लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार जो हमारे यहाँ से भी प्रतिनिधिमंडल समाजवादी पार्टी का वहाँ पहुँचा है, तो जो हम लोग को भी फीडबैक मिल रहे हैं बिहार में, आप ये समझिए कि पॉवर्टी कह लीजिए या अनएजुकेशन जिसको कह लीजिए, बिहार के लोग बाहर माइग्रेट कर रहे हैं। तो बिहार में एक मजबूती और बिहार में एक ऐसी सरकार की ज़रूरत है जो वहाँ आम जनता का जो दर्द है या आम जनता का, मतलब आप ये कह सके कि हमारा बच्चा अगर बड़ा होगा तो वो बिहार में ही रह के पढ़ेगा, उसको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए वहाँ एक ऐसी सरकार की ज़रूरत है जो आम नागरिकों का दुख दर्द पीड़ा समझे, ना कि इस तरीके से जो एक बैसाखी की सरकार चला रही है उसकी वहाँ पे अब ज़रूरत नहीं है। मतलब प्रतिनिधिमंडल में लोग गए हैं, दैट इन्फॉर्मेशन आई हैव, इफ़ यू वांट टू आस्क देम। अच्छा, अभी आप भी बिहार जा रही हैं या फिर? अभी इसका कोई अभी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिला। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह जी हैं, उनकी तरफ से अगर हम लोगों को कहीं भेजा जाएगा तो हम लोग हार्ट ओपनली हम लोग जाएंगे। और जिस तरीके से मिल्कीपुर का चुनाव हुआ था, हम लोग गए थे, तो अगर हम लोग को आदेश ऊपर से मिलता है जाने के लिए तो हम लोग डेफिनेटली जाएंगे, बट अभी फ़िलहाल में कुछ ऐसा है। अच्छा, अभी बहुत लोग जो है इस बात को कह रहे हैं, बीजेपी के लोग भी और तमाम लोग जो हैं वो लोग कह रहे हैं कि बिहार में कुछ नहीं होगा, ये लोग केवल बस शोर शराबा करते हैं और कुछ होता नहीं है, या नचनिया को टिकट देते हैं और इसी तरह तमाम आप सुनी होंगी खुद। जी, आप खुद ही देखिए, नचनिया को टिकट देते हैं। हम कहते हैं आज खेसारी लाल यादव को हम नचनिया बुलाते हैं। आपके पवन सिंह क्या हैं? पवन सिंह, उनसे बड़ा नचनिया तो कोई नहीं होगा। आप पवन सिंह को ले लीजिए, आप ले लीजिए जितने भी और बाकी लोग हैं, आप हमको तो लगता है कि सारी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ही उतर गए हैं भाजपा के वहाँ पे। यहाँ तक कि मुझे लगता है वो कौन चक्रवर्ती हैं, रवि किशन, मनोज तिवारी, वो चक्रवर्ती पहुँचे वहाँ पे प्रमोशन के लिए बीजेपी के। तो हम कहते हैं कि आप लड़ाएंगे भी नचनिया गवैयों को और प्रमोशन भी उन्हीं लोगों से कराएंगे, तो आप बाकी जनता के हाथ में विकास के नाम पे क्या देना चाहते हैं? सिर्फ गिटार और बाजा ही देना चाहते हैं कि कलम और पेन भी देंगे और किताबें भी देंगे? मैडम, उत्तर प्रदेश में आप 27 में चुनाव लड़ेंगी, जो 2 बार से भाजपा चुनाव जीत रही है, मुख्यमंत्री भी उनके बन रहे हैं योगी जी, उनके काट में कौन सा काट आप लोग निकाली है उनको काटने के लिए? देखिए, अब उनका कार्ड जनता खुद निकालेगी, उनका कार्ड जनता खुद देगी। और इस बार 2027 में जो निर्णय आने वाला है वो भारतीय जनता पार्टी को आने वाले बहुत सारे समयों के लिए ऐसे अंधकार में धकेल के लेके जाएगा कि उन लोगों का निकलना मुश्किल होगा, क्योंकि इस 10 सालों में उन्होंने उत्तर प्रदेश की जो हालत और दशा बना के छोड़ी है, उससे आज आम जनता, महिलाएं, बच्चे, यहाँ तक कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, हमारे गाजीपुर के पास एक आया था स्टेडियम बनने का ऑफर, वो भी हमारे आदित्यनाथ जी ने वो उठा करके जो है गोरखपुर लेके गए, और अब बहुत इतनी जद्दोजहद के बाद एक स्टेडियम मिला, वो भी कहाँ, उतनी दूर जाके। आप ये सोचिए कि जो बच्चे यहाँ गाजीपुर के या बनारस मंडल के जिनको खेलना है, वो पहले अपना इतना पैसा खर्च करेंगे, उतनी दूर जाएंगे, फिर उसके बाद वो खेलेंगे और फिर वो लौट करके आएंगे। गाजीपुर में बनने से उनको क्या ऐसी तकलीफ थी? यहाँ का राज्यसभा सांसद भी गाजीपुर का है, वो भी इस बात को नहीं करवा पाया, ना उठा पाया, तो किस बात का भारतीय जनता पार्टी पे लोगों का विश्वास और भरोसा होगा? मैडम, 2 कारण अगर आपको बताना हो तो बता सकते हैं कि 2 कौन सा कारण है जिस वजह से आप भाजपा को हराएंगे? देखिए, भाजपा को हराना बहुत बड़ा एजेंडा नहीं है। एजेंडा अब है कि हमारी जनता को हमसे क्या चाहिए, और पूर्व की सरकारों में हमारी सरकार ने जनता को क्या दिया है, वो जनता आज 10 साल की भाजपा की सरकार के बाद उन चीज़ों को याद करती है जो उनको सपा की सरकार में मिली हैं। तो आखिर 10 साल में उनको ऐसा क्या नहीं मिला जो सपा की सरकार में मिलके आज भी जनता उन चीज़ों को याद कर रही है? ये सोच के वो भाजपा की जो सरकार है, इस बार वो एकदम से, आप ये समझिए, पटल से उतर जाएगी। अच्छा, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, जो कि अंकित भारती जो विधायक हैं, उनको आशीर्वाद देने के लिए आप जो है उन्हें कैसे आशीर्वाद दें? आशीर्वाद के, हमारे पार्टी के विधायक हैं वो, और आप ये कह लीजिए कि पीडीए के एक मजबूत स्तंभ है, पीडीए का एक एग्जाम्पल है, वो हमारे विधायक हैं, और उम्मीद करूंगी कि उनकी जीवन में उसी तरह खुशहाली बनी रहे। और हमारी पूरी पार्टी की तरफ से, अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आशीर्वाद मिल गया है, तो उससे बड़ा क्या आशीर्वाद है? लेकिन आपके हाँ, वो अब एक जो गृहस्थी की मजबूत एक पकड़ होती है, अब से वो उसमें गए हैं, तो सही बात है। पार्टी के इतने लोगों का आशीर्वाद, उनके फैमिली का आशीर्वाद, सारे उनके समाज का आशीर्वाद उनको मिले, आगे बढ़े, और वो इसी तरह निरंतर पीडीए को वो भी मजबूत करें। मैडम, बाद में हम थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे, लोग कहते हैं, तमाम लोग
कि अगर शादी में जब कोई बंध जाता है तो वो समझे खूंटा में लोग बांध देते, तो क्या लगता है कि विधायक जी उसी तरह से समाज में फील्ड में जाएंगे या फिर कुछ दिन से बंधे रहेंगे? नहीं देखिए, कोई भी रिलेशन जो हमारा स्टार्टिंग का होता है वो शुरुआत में बहुत मीठा मीठा लगता है फिर उसके बाद धीरे धीरे आदमी का जो काम और फ़र्ज़ होता है वो उसको खींचने लगता है। एक फ़ौजी की भी जब शादी होती है तो शुरुआत में वो जाते वक्त वो उसका दिल जो है इतना मतलब उसको कोई विकल्प नहीं होता है, लेकिन उसको जाना पड़ता है। तो जब हमारा फ़र्ज़ और हमारी धरती हमें पुकारती है तो हमें रिश्तों को एक ताक पे नहीं कह सकते, लेकिन हाँ थोड़ा सा साइड रख करके और हमें अपने उसके लिए अपने धर्म और कर्म के लिए तो निकलना ही पड़ेगा। यानी कि दोनों जगह अपना फर्ज जो है निभाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि वो पद पे हैं, वो पदासीन हैं। ऐसा नहीं है कि वो पदासीन नहीं है, मौके पे वो विधायक हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब घर के भी प्रति और समाज के भी प्रति जो है वो डिवाइड हुई है और मैं आशा करती हूँ कि वो दोनों अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बखूबी निभाएंगे। मैडम हम थोड़ा देर से आए हैं, थोड़ा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम शौर्या सिंह है, मैं गाजीपुर जनपद की ही रहने वाली हूँ और महिला सभा की राष्ट्रीय सचिव हूँ। ठीक।